So hello friends, once again welcome back to my YouTube channel here. Friends, today in this video we are going to talk about how to clear physics section in Air Force and Navy examination. As we had discussed in our previous videos, we had talked about the English section, how to clear in English in Air Force and Navy examination. So in this video we are going to talk about physics, how to clear physics section in Air Force and Navy examination. यानी कि इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पे बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में कैसे अच्छा नंबर पाएँ और किस तरह से जो है कि ये जो सेक्शनल कट ऑफ का जो डर होता है इसको हम लोग दूर करें, इसमें अच्छा नंबर मतलब स्कोर करें जिससे कि आपका फाइनल रैंक जो है कि आगे हो सके। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बुक को रिकमेंड करना चाहूँगा और वो बुक है लूसेंट का बुक। एक्चुअली मैंने सिर्फ इसी बुक को पढ़ के एग्ज़ाम्स को 5 बार जो है कि क्लियर किया, रिटेन एग्ज़ाम को सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम 5 बार क्लियर किया, जिसमें 2 बार नेवी और 3 बार एयरफोर्स, एक भी बार मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है कि और मैंने किसी भी दूसरे बुक को फॉलो नहीं किया। तो दिस इज वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड ओनली क्या बोलते हैं लूसेंट का हिंदी वाला जो बुक आता है। एक्चुअली मेरे पास ये होना चाहिए, एक मिनट, यस, जस्ट ए सेकेंड, या यू कैन सी हेयर, दिस इज दैट बुक। ये जो है कि लूसेंट का बुक है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा कहीं पे, और मोस्टली स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि यह बहुत मतलब बेस्ट बुक है एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम्स के लिए। यहाँ तक कि एनडीए के लिए भी ये चल जाएगा। अगर एनडीए का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन अगर इस बुक को थ्रोली बना लेते हैं देन यू वॉन्ट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। इसलिए जो है कि मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करता हूँ। अब रह के सवाल इसको पढ़ें कैसे, क्योंकि ये तो सबसे पहले बात कि हिंदी में है, ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है कि भाई ये हिंदी में है, इसका भाषा समझ में नहीं आता, क्योंकि वे लोग पहले से या तो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या बिहार बोर्ड से होते हैं या स्टेट बोर्ड से होने के बावजूद भी वे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है पहले से। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा था। मतलब हर एक बुक इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा था, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। सर से भी हमने पूछा कि इसका कुछ सब्स्टिट्यूट बताइए, तो उन्होंने मतलब हमें यही सजेस्ट किया कि आप जो है कि इसको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि आप जैसे मतलब 2-3 चैप्टर में दिक्कत होगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी पुस्तक को जो है कि आपको पढ़ना है, और आगे चल के जो है कि अब कैसे पढ़ना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या इसके लिए कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको कोई भी पेड कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी ऑफलाइन भी क्लास अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास जैसे यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। मैंने स्पेशली आर्य सर को फॉलो किया था और उनके जितने भी कंसेप्ट है उसको मैंने देखा था। तो इस तरह से जो है कि मेरा मतलब मोस्टली कंप्लीट हो गया था ये, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ एग्ज़ाम्स में। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप उनके वहाँ पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आर्य सर, और उनके चैनल पे हमेशा ये क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज जो है कि ये पूरा फिजिक्स जो है कि ऑलरेडी अवेलेबल है और अभी भी वे पढ़ाई रहे। तो वहाँ से आप पढ़िएगा, किसी एक जगह रह के कॉन्स्टेंट रूप से पढ़िएगा। अब अब जो है कि इसमें फिजिक्स में हम लोग देखें तो नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि नोट्स बनाए यार। अभी हमें कोई रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें लिखने वाला नहीं है कुछ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आप इस बुक को, इतना पतला सा बुक है ये, इसी को आप नोट बना लीजिए। यही नोट हो गया आपका। अब जैसे कि आप कोई भी चैप्टर्स को पढ़ें तो उस चैप्टर में जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें सब में कितना कलरित हो गई है सब, जो है कि ये क्या किया गया है, रंगा हुआ है। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको जो है कि रंग लीजिए। ये आपका क्या हो गया, नोट्स हो गया। जब भी रिवीजन करना होगा, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला में भी होगा, इधर कितना भांग भूंग किया गया होगा, जितने भी है ये सब नोट्स हो गया। आपको जब भी रिवीजन करना होगा, इधर देख सकते हैं सब कितना जो है कि कलरित किया होगा, जितना भी। तो रिवीजन में जो है कि सिर्फ आप उसी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जैसे देख लीजिए इधर कहीं पर भी आप लगता देखिएगा, ये जो है कि सब कितना इसमें भांग भूंग किया हुआ है, ये सब क्या होगा, नोट्स हो जाएगा। इधर जितने भी मेन मेन पॉइंट है सब पे आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। इस तरह से जो है कि अगर पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में समय लगता है। फिर एक बार नोट्स बनाइए, फिर उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये जो है कि बहुत मतलब क्या होता है, मतलब टाइम का कंज्यूमिंग होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस बुक को ही नोट बना लीजिए, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसको दूसरे पेन से, लाल पेन से जो है कि उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, या उस पर टिक लगा दीजिएगा कि ये पॉइंट अच्छा है, इसको हमें बाद जब रिवीजन करते समय जो है कि मेनली इसी पे फोकस करना है। सो इन दिस केस ये जो है कि आपका एक रिवीजन के लिए नोट्स के रूप में हो जाएगा ये, यानी कि आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब रह गया सवाल कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कौन सारे किस क्वेश्चन पे मतलब हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ तक हम लोग देखें तो नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, और पूछता भी है तो इतना सिंपल रहता है कि फार्मूला या तो फार्मूला पूछ देगा या फार्मूला पे जनरल वैल्यू रखिए और निकल जाएगा, आपको उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसलिए जो है कि आपको इसमें जितना भी न्यूमेरिकल से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर एक चैप्टर के अंत में जो पहले दिया है ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको हर हाल में बनाना है, 100% क्वेश्चन बनाना है, तो ओनली देन इट विल बी बेटर फॉर यू। और उसके बाद अगर जैसे कि इसमें जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप के ही हैं क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं, और आसान है, बहुत आसान है, मतलब कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल में भी है लेकिन बहुत आसान है, तो उसको आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन जो है कि न्यूमेरिकल हैं, उसमें बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे वैल्यू रख कर मान निकालना पड़ता है, तो उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके। लेकिन थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसको हर हाल में आपको डील करना है, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, जो बन गया सो बन गया, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम आपको बता दें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें मात्रक एवं बीमा है, तो इसमें जो है कि हम लोग देखें तो इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे वो भी आसान है, और जो थ्योरेटिकल होंगे वो भी आसान है। तो इस तरह से दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जैसे सरल रेखा में गति हो गया, गति के नियम हो गया, प्रक्षेप गति, ये सब आसान क्वेश्चन है, तो इसका न्यूमेरिकल आप प्लस थ्योरेटिकल दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आगे हम लोग देखें जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, जैसे कि दोलन हो गया, उसी तरह से आपका ये गैसों का अनुगति का सिद्धांत होता है, मतलब उष्मा उष्मा चैप्टर में, उसी तरह से ध्वनि चैप्टर में हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। इस तरह के चैप्टर्स में जो है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत सारी वैल्यू रखने पर उनका मान आता है, तो आप उस क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओनली आपको जो है कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उस सभी क्वेश्चंस को 100% कंप्लीट करना है, उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपको दिक्कत होता है कहीं से भी आप पूछ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ये अगर आपका जो है नोट्स बन जाएगा, तो मैं बताता हूँ रिवीजन कैसे होगा। रिवीजन आप आधा घंटे में 7 से 8 चैप्टर्स का कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से आप खुद से इसको पढ़े हुए हैं, इस बुक को आपने पढ़ा हुआ है, तो कहाँ पे मेन पॉइंट है वो जो है कि आपको दिख रहा है। तो जब भी रिवीजन करने जाइएगा तो उसके बाद जो है कि आप मेनली उसी पॉइंट पर फोकस कीजिएगा जो कि आप पहले पढ़े थे, तो उसमें टिक लगाए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा, आधा घंटा पढ़िएगा, 6 से 7 चैप्टर जो है कि रिवीजन हो जाएगा। तो इस वजह से आपको मतलब 62 चैप्टर है, आराम से 10 दिन में इजीली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं 2 दिन में रिवीजन किया था इस बुक को, 2 दिन में पूरा बुक को रिवीजन किया था, पूरा समय दिया था ज़्यादा, इसलिए कि मेरा रैली का एग्ज़ाम था, तो उसमें मैं फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई का, और फिर इधर एग्ज़ाम होने वाला था स्टार वाला, तो रैली में मैं डिस्टर्ब था, तो मुझे मतलब 2 दिन छुट्टी मिला ये स्टार वाला ऑनलाइन एग्जाम को पढ़ने के लिए। तो मैंने 2 दिन में इसको जो है कि रिवीजन किया था। मैथ रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय, चूँकि मैथ मेरा बढ़िया था, इंग्लिश भी बढ़िया था, और इसको रिवीजन करना था, तो 2 दिन में मैं इसको रिवीजन किया था। इसलिए रिवीजन हो पाया चूँकि मैं इसको खुद से पढ़ा था, अपना नोट्स की तरह हो गया था, तो इसलिए रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो दिस इज़ वाई आपको भी ऐसा करना चाहिए, ताकि आपको बाद में कभी भी रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो कम समय में और ज़्यादा चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर पाएँ। अब देखिए इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है। प्रैक्टिस सेट कहाँ से बनाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट आपको जो है कि बेहतर होगा कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बनाएं, ऑफलाइन वाला ना बनाएं, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आप बुक से बना रहे हैं, दैट्स बेटर। लेकिन अगर ऑनलाइन बना रहे हैं तो ऑनलाइन आप जा सकते हैं, परीक्षा ऐप पे जा सकते हैं, वो वहाँ पे बेटर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ऑलमोस्ट मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, या उससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, उससे कम रहता है, या उस लेवल का क्वेश्चन रहता है, उससे हाई नहीं रहता है। और साथ ही साथ आप ऑन अकेडमी पे जा सकते हैं। ऑन अकेडमी पे जो है कि आर एस सर हमेशा जो है कि सीरीज चलाते रहते हैं, क्वेश्चन का सीरीज 1 घंटा का, शायद सुबह 8 से 9 चलता है। उस बैच में आप जाइएगा तो सिर्फ क्वेश्चन ही उसमें चलता है, उसमें जो है कि रोजाना 25 क्वेश्चन चलता है, और उसमें जो है कि ओवरऑल पूरा सिलेबस का क्वेश्चन रहता है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एक ही साथ जो है कि पूरा सिलेबस का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो डैट विल बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि एक अगर चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर उतना फ़ायदा नहीं करेगा जो कि आप एक ओवरऑल रिवीजन कर रहे हैं पूरे चैप्टर्स को। सो दिस इज़ वाई आपको वहाँ पे अगर टाइम का दिक्कत हो रहा है तो आप जब वीडियो से बोलते हैं तो उस समय देखेंगे, जरूरी थोड़ी है कि 8 से 9 मतलब बैच जब चल रहा है उसी समय नहीं देख सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। जाइएगा वीडियो को उसको क्या बोलते हैं, स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, 2 गुना कर दीजिएगा या 1.5 गुना कर दीजिएगा, समय बच जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से जो है कि कैसे क्वेश्चन बन जितना आपको बनेगा वो तो ठीक है, जो नहीं बनेगा तो वो क्यों नहीं बना, सर पूरा एक्सप्लेन करते जाते हैं वहाँ पे। सो वो जो है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसको जो है कि बहुत ज़रूरी है अभी से उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। उसको छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स क्या है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है, तो उसके लिए हमेशा आपको रेगुलरिटी चाहिए इसमें,
इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा तो इसमें बहुत जल्द आदमी भूल जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्लास कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन क्लास लिया था, उसमें उतना बेहतर पढ़ाई नहीं थी जितना कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हो रहा है। तो इसलिए आप अपने घर से अपने कंफर्ट जोन से ही जो है कि आप पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था वो इंग्लिश पे था, इंग्लिश में मैंने कैसे मतलब अच्छा स्कोर किया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। तो आप जो है कि उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूँगा, इसके सजेशन में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चूँकि वो बहुत ज़रूरी है, उसमें जो है कि इंग्लिश का मतलब मेन एक पॉइंट है जो कि मैंने शेयर किया। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि उस तरह का यूज करता होगा, उस तरह का मेथड को यूज करता होगा, क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग के लिए। तो इसलिए जो है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, या आप वीडियो के पहले, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैथ पे होगा कि मैथ को कैसे अपने हाथ में रखें और कैसे अच्छा स्कोर करें, ठीक है। मेरा अभी इस बार के एग्ज़ाम में 23.75 आउट ऑफ 25 था इस बार के अभी एग्ज़ाम में। मैं इसका जो है कि फ़ोटो आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ, उसमें जो है कि 25 में 24 सही था और एक गलत हुआ था। तो आफ्टर ऑल अच्छा ही रहा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका अगला वीडियो मेरा रहेगा मैथ के ऊपर कि कौन सी बुक्स पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, कितने बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग विल बी रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल श्योरली मेक a वीडियो on that too, because it's all my experience and it's surely going to help you out in your exams. So now just be connected with me, and if you मतलब थोड़ा सा भी लगता है कि यार वीडियो यूजफुल है, देन प्लीज़ शेयर इट टू समवन who is preparing for the Air Force and Navy examination. Okay, then best of luck, and now just be connected with me. Thank you very much for watching my videos.